हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप और मनप्पुरम फाइनेंस। दोनों ही कंपनियां बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में देखने को मिल रही है और बात करेंगे उसके बारे में भी कि चल क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं भैया एम स्टॉक के ऊपर, जहाँ पर आज का दिन अगर आप देखो तो बाजार के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत ही अच्छे रहे बाजार में। ये हफ्ता भाई साहब अफलातून गया है बाजार के लिए। रिकवरी लौटी है, शानदार तेजी आई है, पैसा खूब बना है। निफ्टी में भी अगर आप देखो तो आज 155 अंक की तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी तकरीबन 480 से भी ज़्यादा के अंक की तेजी दिखा चुका है और बैंक निफ्टी भी 355 अंक की तेजी पे बैठा हुआ है। जो एफआईज लगातार बेच रहे थे, कल वो भैया खरीदारी करते हुए नजर आए। जो सेलर्स थे वो बायर्स में कन्वर्ट होते नजर आए। सेंटीमेंट पूरी तरीके से चेंज होता नजर आया है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी चीज़ें ऐसी ही हो। तो इज माई ट्रिप के बारे में अगर हम बात करें इज माई ट्रिप के बारे में अगर हम बात करें तो आज के दिन में अगर आप यहाँ पर देखो तो भाई साहब तेजी है। तकरीबन 3% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, पहले गिरावट आई थी, 11 रुपये तक गया था, फिर कोशिश करी 12.5 तक गया, वापस गिरा 11 11.5 पे फिर पहुंचा, फिर एक बड़ी रफ्तार आई और अभी एक महीने के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ये बैठ चुका है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में हालांकि गिरावट भयंकर तरीके से देखने को मिली है। और यहाँ पर देखो तो इससे पहले भी ऐसे चार्ट पैटर्न बने हैं तेजी वाले, लेकिन बाद में फॉल देखने को मिला है। तो इस बार का जो अटेम्प्ट है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट करे हैं, भरोसा करना कितना सही है कितना मुश्किल है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ बाजार ने सबको सिखा दी है। अगर आप इसका 5 साल का भी ग्राफ देखो तो बेहतरीन तेजी थी, फॉल आया, तेजी आई, फॉल आया। मेजर गिरावट यहाँ पर तब देखने को मिली जब प्रमोटर ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिकवाली करी थी। प्रमोटर ने भैया खूब बिकवाली करी है यहाँ पर, ठीक है, खूब बिकवाली करी है प्रमोटर ने। और जहाँ तक प्रमोटर की बात आती है तो रिटेल इन्वेस्टर को भी समय समय पर प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए ऐसी कंपनियों में। लेकिन जब आप प्रॉफिट टेकिंग करते हो तो एक चीज़ आती है ब्रोकरेज। तो उसके लिए भैया एम स्टॉक है, जहाँ पर जीरो ब्रोकरेज आपको देखने को मिलता है। डिलीवरी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, वहाँ पर कोई भी ऑर्डर लिमिट नहीं, कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पर नहीं है और सब कुछ यहाँ पर है। एक ही जगह पर आपको सब मिल जाएगा। आपको स्टॉक्स में खरीदारी बिकवाली करनी है, फ्यूचर ऑप्शन है, प्लेस मतलब शेयर को गिरवी भी रखना है, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ईटीएफ, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप एम स्टॉक देखोगे तो 18 लाख से भी ज़्यादा ट्रस्टेड यूज़र है इसके। ट्रेड फैसिलिटी अगर आप देखो तो 83 करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रेड फैसिलिटेट करे हुए हैं इन्होंने। तो कंपनी बड़ी है, ट्रस्टेड कह सकते हो आप इसको। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर नज़र करोगे तो सबसे बेटर चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगती है कि कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस फी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज ऑन इक्विटी, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ जीरो है, जीरो। यहाँ पर लोवेस्ट ब्रोकरेज फी है 5 रुपीज़ पर ऑर्डर ऑन इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन एमटीएफ करेंसी में अगर आप करते हो तो। और सबसे बेस्ट जो चीज़ मुझे लगती है वो यहाँ पर वो है एमटीएफ, ठीक है, जहाँ पर आपको 20%, जैसे कि मान लीजिएगा आपको 1 लाख के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं, तो बाकी का 80,000 रुपये मतलब 80% की जो फंडिंग है वो आपको एम स्टॉक से मिल जाएगी। आप 20,000 में 1 लाख का ऑर्डर प्लेसमेंट यहाँ पर कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट देखो तो 6.99% से स्टार्ट होता है ये, 6.99% से इंटरेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है इसका। तो बेनिफिट है, जाइए चेकआउट करिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अकाउंट ओपनिंग भी काफ़ी इजी है यहाँ पर, तो एक बार चेकआउट ज़रूर करेगा। तो वापस लौटते हैं इज माई ट्रिप के बारे में। तो देखो यहाँ पर ये पिछले महीने की खबर है, पिछले महीने क्या मतलब कुछ टाइम पहले ये खबर है कि जो सब्सिडीज है इसकी इज माई ट्रिप की, उसको भैया मध्य प्रदेश से फर्स्ट एवर इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस का प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला है। अगेन इज माई ट्रिप ट्रैवल कंपनी है, लेकिन कंपनी जो है वो अलग अलग वेंचर्स में जा रही है। जैसे कि जब अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, इन्होंने कहा था कि वो 5 स्टार होटल खोलेंगे, होटल बिजनेस में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये वाला बिजनेस प्रॉमिसिंग है इनका, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने इलेक्ट्रिक बस का टेंडर इनको मिला है। इनकी जो सब्सिडी है योलो बस एंड इजी ग्रीन मोबिलिटीज़, जो एक सब्सिडी इन्होंने बनाई है जो इलेक्ट्रिक बस बनाने का काम करने वाली है, और उसको ये टेंडर मिला है मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से। इनको ये इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर मिला हुआ है।
जो कि डिसेंट है। अगेन देखना ये रहा कि भैया इस बिजनेस में ये कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस रहने वाला है वो काफ़ी कैश इंटेंसिव भी रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि जो कंपटीशन रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़ी कंपटीशन यहाँ पर ईज माई ट्रिप को भी फेस करनी पड़ सकती है। ओवरऑल देखा जाए ईज माई ट्रिप के बारे में, देखो कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी अगेन यहाँ पर 5 साल का ग्राफ एक बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, बढ़ गया, लेकिन अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, स्पेसिफिकली प्रमोटर के बिकवाली के बाद। और जिस निशान पिट्टी ने यहाँ पर बिकवाली करी है, अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इस कंपनी में ओन करते हैं। पता नहीं आगे और बिकवाली कब कर रही है, लेकिन हाँ जब भी ऐसा कुछ होगा अगेन एक मेजर ट्रिगर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि जो ट्रैवल बिजनेस इनका है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। अदानी से लेकर पेटीएम से लेकर मेक माई ट्रिप से लेकर गोआईबीबो से लेकर और भी कई सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत सारे हैं, तो जो इनके मार्जिन्स होंगे वो बहुत ही छोटे मार्जिन्स हो जाएंगे। और ये कंपनी जानती है, इसीलिए अलग अलग वेंचर्स में कोशिश कर रही है कंपनी। इन्होंने होटल बिजनेस में कोशिश करी, ये भैया इलेक्ट्रिक बस में भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों बिजनेस इनके कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ पिछले कुछ दिनों से बाजार में रौनक है, उसके चलते यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल गई है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाजार में रौनक इसी तरीके से है, लेकिन आगे मैं कहूँगा यहाँ पर कि थोड़ा सा कॉशियस इस कंपनी में हो, थोड़ा बहुत होइएगा। यहाँ पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना उतना भी सही नहीं रहेगा। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आई वो मनप्पुरम फाइनेंस है। कल रात को ही इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने कहा था कि बेन कैपिटल ने यहाँ पर तकरीबन 18% का स्टेक खरीद लिया है। 4,400 करोड़ का डील ये हो चुकी है। और आज उसी डील के चलते मनप्पुरम फाइनेंस 10% की अपसाइड, मतलब 10% का जंप आज दिखा चुका है। 240 रुपए के आसपास मनप्पुरम फाइनेंस का शेयर ट्रेड कर रहा है। और ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई बनाया है इसने, ऑल टाइम हाई मनप्पुरम। कल जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे जहां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जहां एफआईज लगातार बेच रहे थे, शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। ऐसे में मनप्पुरम फाइनेंस का शेयर दौड़ रहा था, तेजी दिखा रहा था ये। और यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 230 रुपये का था, आज ये 240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो भैया उससे भी ऊपर ये पहुँच चुका है। तो बहुत बड़ा जंप मनप्पुरम फाइनेंस ने आज के दिन में दिखाया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो और आने वाला वक्त बताएगा कि भैया बेन कैपिटल कैसे इसको और आगे लेके जाता है। कल का पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपको दिखा, मतलब कल मैं बना चुका हूँ, जाइए उसको एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एम स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएगा। इसके अलावा एक बार प्लेटफॉर्म को चेकआउट ज़रूर करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.